आवाज़ चल आता है वो वाला। तो आज विद्यार्थी क्लास 12th के हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आवाज़ भी क्लियर जा रहा होगा। 2 tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब सही आंसर कौन होगा? तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र जानना है। एक सूत्र यहाँ पर देखिएगा, एक सूत्र 2 tan इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 2x/1 माइनस x²। ये है एक फार्मूला। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि 2 tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7। तो 2 tan इन्वर्स 1/3 को x मान लेंगे। x देखिए इसके सामने, तो इतना बराबर सूत्र हो जाएगा 2 tan इन्वर्स 2x के मान 1/3/1 माइनस 1/3 के होल स्क्वायर प्लस tan इन्वर्स 1/7 रहने देंगे। tan इन्वर्स 2 में 1 से गुना 2/3 1 के स्क्वायर 1 और 3 तिहाई 9 प्लस tan इन्वर्स 1/7। tan इन्वर्स 2/3 यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 9 माइनस 1 प्लस tan इन्वर्स 1/7। tan इन्वर्स 2/3 9 में से गया 8/9 प्लस tan इन्वर्स 1/7। जब 4 को बटा रहता है तो इसका हम लोग उल्टा कर देंगे कि 2/3 गुने 9/8 प्लस tan इन्वर्स 1/7। 3 तिहाई 9 2 चौके 8। तो ये हो गया tan इन्वर्स 3/4 प्लस tan इन्वर्स 1/7। अब यहाँ पर फिर एक सूत्र चलाएंगे, यहाँ पर एक फिर सूत्र चलाएंगे। एक फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। तो हम लोग को क्या है, हम लोग क्या है tan इन्वर्स 3/4 प्लस tan इन्वर्स 1/7। तो x का मान ये हो गया, y का मान इस पर सेट कर देना है। tan इन्वर्स x का मान 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 गुने 1/7। tan इन्वर्स 7 चौके 28 हो जाएगा एलसीएम। 7 चौके 28 4 7 28 7 21 7 चौके 28 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 7 चौके 28। फिर एक मान के एलसीएम tan इन्वर्स 21 4 25/28। यहाँ पर एलसीएम 28 माइनस 3। तो tan इन्वर्स 25/28/25/28 28 से 28 25 से 25 कट के हो गया tan इन्वर्स 1। अब छोटा सा tan इन्वर्स, tan में 1 होता है 45 डिग्री के मान। तो tan इन्वर्स विदाउट इन्वर्स बराबर उसका एंगल हो गया। ऑप्शन डी। तो इतना लंबा सवाल 1 नंबर में 12th क्लास के। तो 1 नंबर के सवाल है लेकिन सोल्व करना है।
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। है क्या देखना है? है उसका व्यवस्था? तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही छोटा सवाल होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं सवाल को। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो देखिए, याद रखिए कभी भी ये 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को cos इनवर्स -x हो गया तो क्या होगा पता है? यही सब सूत्र में विद्यार्थी फंसते हैं। पाई माइनस cos इनवर्स x, मतलब हमको 180 में से घटाना पड़ेगा। और किसको होता है? 3 को होता है। अगर आपको cot इनवर्स -x आ गया तो -x क्या है? ये एंगल है, थीटा का मान है, तो भी हमको पाई माइनस cot इनवर्स x। और तीसरा फार्मूला sec इनवर्स -x, तो इसका भी वही फार्मूला पाई माइनस sec इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन को समझना है तो पहले ये बात माइंड में डाल लीजिए। क्या डालिएगा? cos इनवर्स -x, तो कितना में से घटाइएगा? पाई माइनस, है ना, पाई माइनस cos इनवर्स x। मतलब हमको जो -x है ना, ये सबको खत्म करना है। देखिए खत्म कर दिए, ठीक। चलिए, तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस SEC sec इनवर्स -2। अब बताइए, इसके लिए आपको 10वां के मान सारणी में जाने पड़ेगा। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान याद रखना होगा। तो हम लोग tan इनवर्स को लिख देंगे, लेकिन tan में केकरा में? tan में √3 पता है कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री के हम 60 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे π/3 लिखेंगे, क्योंकि ISC का ही मैथ बना रहे हैं हम लोग। माइनस यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए ऐसे। क्यों ब्रैकेट ले रहे हैं बता रहे हैं। sec इनवर्स -2 sec इनवर्स -x, थीटा का मान x, थीटा का मान 2, तो पाई में से घटाना पड़ेगा। तो पाई माइनस SEC sec इनवर्स 2 कर दिए, ठीक है। जब तक हम इस एंगल को माइनस नहीं हटाएंगे तो कैसे इसको रेडियस में चेंज करिएगा? अब आपको पता है कि tan इनवर्स और विदाउट इनवर्स कट जाता है और उसका एंगल बच गया π/3 पाई माइनस। अब हम लोग को जाना है सेक में, केकरा में? तो सेक में, तो सेक में 2 कितना डिग्री के मान होता है? तो ये हो जाता है सेक में 60 डिग्री के, क्योंकि आपको पता होगा cos 60 का मान 1/2, तो हमको सेक 60 का मान आपको देखना होगा। तो खाली कितना होगा? 2 होगा, 2 हो जाएगा। तो 60 के कैसे लिखेंगे? 60 के हमको लिखना होगा सेक π/3, ठीक है। चलिए, यहाँ पर π/3 माइनस पाई माइनस इनवर्स विदाउट इनवर्स हमेशा कटता है और उसका एंगल बच गया π/3। चलिए अब बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे?
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम किसको लेंगे? 1 और 3 के एलसीएम लेंगे। 1 और 3 के एलसीएम 3, तो 3 में पाई से गुणना, 3 पाई माइनस पाई। चलिए तो पाई बाई 3। अब बताइए 3 पाई में से पाई घटाएंगे, 2 पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो 3 और 3 के एलसीएम 3, तो यहाँ पर हो गया पाई माइनस पाई बाई यानी कि 2 पाई हो गया। अब हम लोग 2 पाई में से पाई घटाएंगे, माइनस पाई बाई 3, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके लिए सबसे पहले ये वाला फार्मूला देख लीजिए। कुछ और फार्मूला होता है कि जैसे मान लिया जाए कि साइन इनवर्स और साइन एक्स है, एगो इनवर्स में और एगो इनवर्स में नहीं है, तो ये दोनों कट के हो जाता है एंगल एक्स। आप लोग को पढ़ाए होंगे तो याद होगा, अभी रिवीजन कर लीजिए। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स के लिए एक्स होगा, और उसी तरह tan इनवर्स इंटू tan एक्स के लिए x होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर लगा है। और आगे चौथा भी ऐसा ही होता है कि cot इनवर्स इंटू cot x, तो इनवर्स विदाउट इनवर्स कट के एंगल होता है। पाँचवा ACC सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स कट के आ जाता है एंगल। देखिए ये वाला यहाँ पर लगा है। ये सब छोटा छोटा बेसिक को नहीं ध्यान में रखिएगा तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा। तो हम लोग को पहुँचाना है मैथ में 90-95। COSEC कॉसेक इनवर्स इंटू COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए एक्स। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं प्यारे बच्चों तीसरा में। और बहुत ही बढ़िया से मैथ को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। और ISC के मैथ के लिए बिल्कुल चिंता ना करेंगे, बहुत आसान होता है। तो चलिए हम लोग क्या आ रहा है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है देखेंगे तो आप खुद से कहोगे कि बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, तो साइन इंटू SEC सेक इनवर्स एक्स प्लस COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, इसका मान निकालना है। अच्छा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, 0, -1 और -2 दिया हुआ है। ठीक, चलिए कैसे बनाइएगा। आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि हम लोग का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, पहले ही देखिए ये सूत्र को आप याद रखिएगा। हमेशा आपको 1 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही मिल जाएगा। पहला सूत्र क्या है आपको पता है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बताइए क्या होता है, π/2 होता है। दूसरा हो जाता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 ही तो होता है। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब देखिए जैसे किसी व्यक्ति के सेटिंग होता है उसी तरह यहाँ पर सेटिंग होता है। हम लोग को जानना होगा कि साइन के कॉस के साथ इनवर्स में रहे प्लस में π/2, tan के कॉट के साथ होगा भाई सेक के कॉसेक के साथ। अब बिल्कुल आसान मैथ हो गया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों साइन SEC सेक इनवर्स एक्स प्लस COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स। अब आपको एक बात मालूम हो गया क्या, अब देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू हमको मालूम है प्यारे बच्चों कितना है, π/2। चलिए हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे कि साइन π/2 माने 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री के मान सारे बच्चों को मालूम होगा 1 होता है।
तो इसका हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए उसी तरह हम लोग आ जाते हैं, देखिए एक बड़ा सवाल है, हम लोग के एक सवाल क्या है, बड़ा है, बड़ा सवाल को बाद में हम लोग देखेंगे, पहले छोटा छोटा सवाल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग क्या आ रहा है, कॉस पर आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसी तरह हम लोग बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए, और आज की क्लास करने के बाद एग्जाम में आपको हर सवाल बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स है ना, COS कॉस 7 पाई बाई 6 है, इतना बराबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, 7 पाई बाई 6 बी है, 5 पाई बाई 6 सी है, -7 पाई बाई 6 और डी है, -5 पाई बाई 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके इसको आपको पढ़ना चाहिए। क्यों देखिए बहुत सारे बच्चे तो टिक लगा देंगे कि सर 7 पाई बाई 6 सही होगा, कैसे सही होगा, और सही भी बात है भाई, क्योंकि उनको पता है कि पहले वो पढ़ लेते हैं साइन इनवर्स इंटू या कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स कर लेते हैं। तो हम लोग को एक डोमेन रेंज होता है। देखिए आपको थोड़ा सा हम ले चलेंगे क्लास 11th में, तो हम लोग पढ़े थे कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, पता है क्या होता है, ये कौन कोऑर्डिनेट में है, तो ये कोऑर्डिनेट नंबर 4 में है, और 4 में कौन कौन होता है प्लस, तो कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। अच्छा इसी को हम चेंज करके लिखें, हमको 360 नहीं लिखना है, तो कितना लिखना है, हमको 2 पाई माइनस थीटा कर दे। तो क्या बात कर रहे हैं, अरे पाई मैंने 180 डिग्री होता है और 2, तो यही वाला तो होगा कॉस थीटा। चलिए ये एक बेसिक था। हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों सवाल दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई बाई 6। अच्छा आप लोग अब यहाँ पर गौर करिएगा, थोड़ा सा हम लुढ़िया रहे हैं, हम लुढ़िया क्या रहे हैं समझना। अच्छा कॉस के कॉस लिख दें, ठीक। अब आप लोग बताइए कि 7 पाई बाई 6 को ऐसा तोड़ना है कि सूत्र पर सेट हो जाए और जोड़ने घटाने पर पाई बाई 6 लाना है। अब क्या करिएगा, चिंता मत करिए, हम यहाँ लिख दें 2 पाई माइनस, और क्या लिख दें, और हम यहाँ पर लिख दें 5 पाई बाई 6। अब यही सब विद्यार्थी नहीं समझते हैं, दिमाग लगाओ ना यार, कि हम अगर एलसीएम लेंगे तो 1 6 के एलसीएम 6 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। अच्छा 6 दूनी 12 पाई में से 5 पाई घट के आएगा 7 पाई बाई 6। चलिए ठीक, यही समझा रहे थे। चलिए अब क्या करिएगा, तो ये तो सूत्र पर आ गया कॉस 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा का मान पाई बाई 6, तो इसके अनुसार हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब बताइए ये वाला सूत्र से होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू एक्स, तो कॉस इनवर्स इंटू 5 पाई बाई 6 के लिए 5 पाई बाई 6। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन हो गया बी हो गया। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये थोड़ा सा हम लोग को लंबा जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 1/x है, साइन इनवर्स
1 बाई एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू है, ठीक है ना, पाई बाई टू। तो हमें x का मान निकालना है भाई, हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x का मान निकालने। देखिए आज की क्लास करने के बाद आपको इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है 0,1/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है, -1/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी -2 और डी दिया हुआ है आपका 0। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब यो क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। चलिए थोड़ा सा हम इसमें मानेंगे, हम लोग के पास सवाल क्या है, हम ऊपर से चलते हैं, ऊपर से। तो मेरे पास सवाल है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 1-6, ठीक है, और क्या है, साइन इनवर्स 1-6 है, ठीक है, -2 साइन इनवर्स क्या है, x, साइन इनवर्स x, और इतने बराबर π/2। चलिए कोई बात नहीं, एक यहाँ पे लिखते हैं माना कि मान लेते हैं, क्या मानिएगा, हमको x बराबर मानना होगा, x बराबर मान लेते हैं हम साइन y। चलिए x का तो मान हम मान लिए साइन y, तो आपको y का मान निकालने के लिए इस साइन को इधर भेजिएगा ना प्यारे बच्चों, तो साइन इनवर्स x बराबर y हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से साइन इनवर्स 1 - x का मान हो गया प्यारे बच्चों साइन y हो गया -2। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल दें, साइन इनवर्स x का मान y रख दें, y बराबर क्या π/2। चलिए अब यहाँ पर एक बात को जरा गौर करना भाई कि साइन इनवर्स 1 - साइन y है ना, क्या हम -2y को RHS में भेज दें ना, हाँ भेज देते हैं, तो π/2 + 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अच्छा साइन इनवर्स को जब हम RHS में भेजेंगे तो इनवर्स तो खत्म हो जाएगा, 1 - साइन y बराबर साइन क्या π/2 + 2y। अभी एक फार्मूला बताए थे कि साइन कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x, तो उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर एक चीज को लिखना चाहेंगे, क्या 1 - साइन इनवर्स बराबर क्या cos 2y लिखेंगे हम, cos 2y लिख देंगे, हाँ cos 2y हो सकता है भाई, क्या नहीं होगा, 1 - साइन इनवर्स। अब आपको पता है प्यारे बच्चों cos 2 थीटा बराबर है, वो सूत्र होता है 1 - 2 क्या साइन स्क्वायर y होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक फार्मूला हम लगा दिए, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर। अच्छा 1 से 1 कट गया ना, तो हम -2y को इधर ले आन देंगे, तो +2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन इनवर्स y है, y और इतना बराबर 0। अब देखिए 2 × तो हमने साइन y के लिए क्या माना है, साइन y के लिए हमने क्या माना है, तो साइन y के लिए तो हम x माने हैं ना भाई, साइन y के लिए हमने क्या माना, x माना है, तो x² - 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड सभी बच्चों को आता होगा, क्या हम x कॉमन कर ले, कॉमन कर लेते x, तो x कॉमन हो गया प्यारे बच्चों, तो 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे दो पार्ट, x बराबर 0 और यहाँ पे 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। देखिए हम लोग 1/2 को नहीं रखेंगे क्योंकि संतुष्ट नहीं करता है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या, x बराबर 0, तो ऑप्शन हो गया डी वाला, सही हो गया, ठीक है ना, डी वाला सही हो गया।
चलिए तो हम लोग आगे आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, 5 हो गया है। इसके बाद फिर बड़े बड़े सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर आ गया 6 नंबर सवाल आ गया है। 6 नंबर सवाल को समझना है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है प्यारे बच्चों 2π/3, एक ऑप्शन है प्यारे बच्चों π/3, और सी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास है, सी वाला ऑप्शन 4π/3, और डी जो ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है π/, एक -π/3 और एक π/3 कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग के पास सवाल क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर साइन इनवर्स और ये है साइन 2π/3। देखिए अब ये क्वेश्चन हम लोग तोड़े हैं, कैमा क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हम लोग तोड़े हैं उसी तरह तोड़ना है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको बता देते हैं 11th क्लास में, कि साइन इनवर्स 180 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, मामला सेट नहीं होगा। यहाँ पर क्या हम ऐसे कर दे प्यारे बच्चों, अच्छा 2π/3 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर इतने बचना चाहिए, तो π - π/3 कर देते हैं, ठीक है ना। π - π/3, 3 और 1 एलसीएम 3 पाई में से 1 पाई घटेगा 2π। अब यहाँ पर हम लोगों का एक फार्मूला सेट हो गया, क्या, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो फार्मूला क्या हो गया, साइन π/3। आपको पता है इन्वर्स और विदाउट इन्वर्स कट के बराबर एंगल हो गया, तो हमारा सही आंसर कितना हो गया, डी हो गया, सही आंसर डी। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और एमसीक्यू में करेंगे, फिर हम लोग लंबे लंबे सवालों को हल करेंगे जो 5 नंबर और 4 नंबर और 3 नंबर में आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 7 के प्रति। तो 7 है tan इनवर्स √3, सवाल नंबर 7वां है tan इनवर्स √3 है ना, माइनस cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3, ये आपको मान निकालना है, ठीक है ना। π0 to √3 माइनस π/2 है, यहाँ पे ऑप्शन 1 है π0 π/2, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है -π/2। तो चलिए हम लोग की ये एमसीक्यू लास्ट हो जाएगा, फिर लंबे लंबे सवाल को बनाएंगे। देखिए तो ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सभी को दिखाई पड़ रहे होंगे साफ। चलिए ठीक 7वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है प्यारे बच्चों tan इनवर्स √3 है ना, माइनस cot इनवर्स -√3, यही है ना, ठीक। देखिए हम लोग को पता है प्यारे बच्चों, हम जानते क्या है भाई, अभी हमने बताया है कि cot में माइनस रहेगा तो सुधार लेना भाई। देखिए हम लोग इसको तो लिख देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे भाई ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, क्योंकि cot में एंगल माइनस में तो हम लोग पाई माइनस cot √3 करते हैं, ओके। चलिए तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स विदाउट tan इनवर्स कट के π/3 आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे एक बात जरा समझेंगे भाई, cot इनवर्स तो cot में किस में भाई, cot में √3, ये किसका होता है, ये हो जाएगा 30 के, तो हम पाई क्या कर दें, 6 कर दें, ठीक है, ओके। तो
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया π/3 माइनस यहाँ पर हो गया हमारा इन्वर्स विदाउट इन्वर्स कट के π/6 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए देखिए भाई, कहाँ आप लोग हैं? एलसीएम लटका के ले लेंगे तो हो जाएगा 6π-5, तो π/3, 6π में से पाई घटा देंगे 5π/6 और 3 और 6 के एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2π और ये आपका कट के आ गया 5π और जब घटाओगे ना तो -3π/6, 3 दूनी 6 -π/2। तो हम लोग को सही जो ऑप्शन हो गया ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, एक एक बात को समझाएंगे, एक एक फार्मूला को समझाएंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पर कैसे हो गया, तो चलिए सवाल को एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है ना। इसके पीछे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर लाना है। क्या लाना है भाई? π/2 लाना है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है भाई, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, सवाल बड़ा रहे उससे कोई बात नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। सवाल कितना बड़ा है वो मायने नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ से हम लोग चलते हैं LHS से, LHS, ठीक है। तो प्यारे बच्चों LHS में दिया हुआ है हमारे पास, LHS में दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। फिर प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये है सवाल। आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि एक चीज़ सूत्र को याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। सूत्र क्या है भाई? तो सूत्र होता है भाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों फार्मूला इस सवाल को बनाने के लिए। चलिए तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को पहले हल करेंगे हम लोग, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो इस फार्मूला पर सेट करना है प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग सेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपको क्या है, ये आपको क्या है? तो प्यारे बच्चों ये आपको एक फार्मूला है, ये आपको क्या है? तो एक फार्मूला है जो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, हल करेगा, बनाएगा, ठीक है। इस फार्मूले के रास्ते से बनाना है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन है ना, साइन इनवर्स मंझली कोष्ठ x का मान 4/5 इंटू रूट अंदर हो गया मेरे भाई 1 माइनस y का मान 5/13 के होल स्क्वायर प्लस के चिन्ह है भाई, प्लस के चिन्ह हो गया। y का मान यहाँ पर हो जाएगा 5/13 रूट अंदर 1 माइनस 4/5 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए
हम लोग जो एक छोड़ दिए थे उसको भी साथ में ले चलना है, 16/65, ठीक है ना। चलिए, साइन इनवर्स 4/5 रूट। एक बात जरा समझना, क्या हम इसको ऐसे हल करें, 1 माइनस 5 के स्क्वायर 25 और 13 के स्क्वायर 169 हो गया, 5/13 इंटू यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। चलिए, प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है ना। चलिए आगे हल करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हल करते हैं आगे, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं साइन इनवर्स 4/5 इंटू यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 169 माइनस 25 हो गया, यहाँ पे 5/13 हो गया। यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीएम हो जाएगा 25, तो 25 माइनस 16 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 4/5 इंटू इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा 144/169, आई हो जाएगा 5/13। इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 9 होगा, 25 में से 16 जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। और प्लस में आ गया साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन इनवर्स 4/5, पता है प्यारे बच्चों 144 और 169 के वर्गमूल कर दिए कितना 12, 13, यहाँ पर हम लोग कर दिए, यहाँ पर 3 और 5 कर दिए, यहाँ पर साइन इनवर्स 16/65, ठीक है ना। सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं, सबको समझ में आएंगे भाई। साइन इनवर्स यहाँ पर काटिए नहीं, आप एलसीएम लेने में आसानी होगा, 12 चौके 48 और 13 पंचे 65, 3 पंचे हो गया, 3 पंचे हो गया हम लोगों के 15 और 13 पंचे 65, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स यहाँ पर एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे 65, 48 प्लस 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आ गया कितना 8 5 13 के 3 4 1 में 63/65 साइन इनवर्स, और फिर से आ गया साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। फिर से पुनः यही वाला सूत्र फिर से हम लोग यहाँ पर ऐसे कर दें, यहाँ पर साइन इनवर्स क्या x का मान प्यारे बच्चों कितना 63/65 रूट अंदर 1 माइनस 16/65 के स्क्वायर प्लस 16/65 रूट अंदर 1 माइनस 63/65 के स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर बना लेते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सवाल बड़ा है। चलिए आइए इधर देखिए, दिखाई पड़ रहे हैं ना, सभी को दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लिखे। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स कितना 63/65 इंटू रूट अंदर 1 माइनस, आपको पता है 16 के वर्ग होता है 256 और 65 के क्या होता है 4225 होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 16/65 इंटू रूट अंदर 1 के स्क्वायर 1 और 63 के हम लोग करते हैं 3969, है ना, कितना 3969 होता है, ठीक है ना,
क्या होता है, तो आपको पता है 3969। चलिए ठीक। और हम लोग 65 के 4225 कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 63/65। फिर से एक बार और एलसीएम होगा, तो हो गया 4225 माइनस कितना 256 हो गया। ये हो जाएगा 16/65। ये हो गया रूट अंदर 1 माइनस, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ना 4225। यहाँ पर 4225 माइनस 3969 हो गया। चलिए तो आगे आते हैं। साइन इनवर्स 63/65 और ये घटेगा तो हो जाएगा 3969/4225। यहाँ पर 16/65, तो ये घटेगा प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 256/4225 हो जाएगा। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 63/65, ठीक है ना, 63/65, ठीक है। और ये हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर वर्गमूल 63/65, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ 16/65 और यहाँ पर ये हो जाएगा 16/65, ठीक है ना, हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको गुना करिएगा तो 3969 और ये हो जाएगा 4225। ये हो जाएगा 256 और ये हो गया 4225, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो 4225, तो ये हो जाएगा 3969 प्लस 256। साइन इनवर्स इसको जोड़ेंगे तो 4225/4225, ठीक है। ये कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है ना। क्या बच गया, साइन इनवर्स 1। अब हम लोग को पता है या प्यारे बच्चों, पता है कि साइन इनवर्स साइन में 90 डिग्री यानी π/2 का मान इतना होता है, इसे ही कट के आ जाएगा π/2। तो ये हम लोग के क्या हो गया, ये हम लोगों को आ गया RHS, यानी ये हम लोग ने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। ये हम लोग प्रूव्ड कर दिया। तो ये था प्यारे बच्चों आपका सवाल, ठीक है ना। बहुत बारीकी से समझना है, बहुत ध्यान दे के समझना होगा आपको, थोड़ा सा लंबा है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग 8वां के बाद 9वां सवाल करेंगे, और 9वां सवाल बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं है। LHS से आपके पास LHS है दिया हुआ, यहाँ पे क्या है भाई, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र याद रखना है, क्या याद रखना, एक फार्मूला याद रखना, ठीक है, सूत्र से। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के माइनस y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों, ये होता है मेरे प्यारे से, ये होता है आपका एक फार्मूला। चलिए
तो हम लोग को x के मान y का मान पुट कर देना है भाई। साइन इनवर्स x का मान 3/5 इंटू रूट अंदर 1 माइनस y का मान 8/7 के स्क्वायर हो जाएगा ना। y का मान 8/7 इंटू रूट अंदर 1 माइनस x का मान 3/5 के स्क्वायर हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पर हम लोग 8 के स्क्वायर 64 कर देते हैं, ठीक है, और 7 के 7/49। कहीं न कहीं मिस किया है भाई, कहाँ मिस किया है? क्वेश्चन तो सही है ना। अच्छा 7 नहीं है भाई, ये 7 नहीं है हम लोगों को, ये कितना है 17 है। कितना है 17 है। तो 17 के कितना होगा 289, ठीक है ना, ये 17 है, ठीक है, ये क्या है 17 है। 8/17, यहाँ पर 9 और 25 हो जाएगा, ठीक। साइन इनवर्स 3/5, हम लोग यहाँ पर ना एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64, ठीक है, और 8/17, और यहाँ पर ना, यहाँ पे एलसीएम तब 25 माइनस 9, ठीक है ना। चलिए साइन इनवर्स 3/5, इसको घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा ना, 5 4 9 6 2 8, चलिए, और ये 289 8/17, इसको घटाएंगे ना तो 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25। यहाँ पर ना, यहाँ पर 3/5, ये हो जाएगा 15 के वर्गमूल, और ये हो जाएगा 17 के। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 के, और ये हो जाएगा 5 के, ठीक है ना। यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग गुना कर लेते हैं भाई, 45 और 17 × 5 = 50, और 4 के 32। साइन इनवर्स ये हो गया 85 हम लोगों का, और यहाँ पर हम 45 + 32 कर देते हैं, लेकिन हम लोग के तो ये माइनस में ना है, तो माइनस में, तो साइन इनवर्स कितना 13 बचता है, 13, हाँ 3 2 5, चलिए ठीक। यहाँ पर ना एक काम करना होगा, ये जो आया ना, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे माना कि कितना साइन इनवर्स 13/85 बराबर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 13/85 बराबर क्या मिलेगा, साइन थीटा, क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब एक सूत्र हम लोग पढ़े होंगे, एक सूत्र पढ़े थे, सूत्र से क्या, कॉस थीटा, हमको कॉस के रूप में लाना है, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है प्यारे बच्चों, √1 माइनस साइन का मान, साइन थीटा का मान हम लोग निकाल दिए हैं ना, 13/85, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 169, और 85 के हम लोग 85 के जो वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 85 के 72 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कॉस थीटा, यहाँ पर 7225 एलसीएम होगा, 7200 और 169 घट जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर पता है कितना हो गया, हम लोग के यहाँ पर जो बच गया ना,
यहाँ पर 70 56 बचेगा। कितना बचेगा? 70 56 बचेगा। 70 56 बचेगा। कितना बचेगा? 70 56। ठीक, आपको पता है कॉस थीटा, ये 84 के और ये 85 के। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर समझना, थीटा के रहने देंगे तो खाली थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 84/50। तो ये थीटा का मान हम लोग क्या मान लिए? थीटा का मान हम लोग मान लिए हैं, थीटा का इतने बराबर हम लोग के ना आया, साइन इनवर्स 13/85 से हम लोग ले आ दिए कॉस इनवर्स 84/50। तो हम लोग ये लाना था, ये हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया हम लोग। तो विद्यार्थियों, अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं और 11। तो आज का क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो चलिए कोई बात ना, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम लोग LHS से चल लेते हैं। LHS साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो हम लोग सूत्र तो पढ़ लिए हैं यार, क्या? साइन इनवर्स x का मान 2/3 रूट अंदर 1 - y का मान के होल स्क्वायर प्लस फिर y का मान 1/3 रूट अंदर 1 - x का मान के होल स्क्वायर। ठीक है, मंझली क्वेश्चन बंद कर देंगे। चलिए साइन इनवर्स 2√3/2 है जी, 2√2/3। यहाँ पर ना 1/9 कर दिए, और यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए 2 के स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कट के नहीं 8/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग साइन इनवर्स 2√2/3, यहाँ पर ना LCM लेंगे तो हो जाएगा 9 - 1, और यहाँ पर भी LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 - 8 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2√2/3, यहाँ पर ना घटाइएगा ना तो 8/9 हो गया, और ये आपको हो जाएगा भाई 1/9 हो गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स देखिए 2√2/3, तो इसको तोड़िएगा ना तो ये भी ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग ये हो गया साइन इनवर्स 2 दूनी 4 दूनी 8/9 प्लस 1/9 हो गया। तो ये हो गया साइन इनवर्स, LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर 8 + 1 तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8 × 9/9। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा ना। तो साइन इनवर्स 1, तो हम लोग को पता है कि साइन में ये होता है π/2 का मान, तो π/2 यही हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हमारे पास
प्यारे बच्चों एक सवाल लास्ट यहीं पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना, लास्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पूरी तरह से कितने सवाल देखें, 11 सवाल। चलिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि tan π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a/b बराबर लाना है 2b/a। तो चलिए हम लोग कहाँ से चलते हैं, हम लोग ये लेचे से चल लेते हैं। ये ना थोड़ा सा ये बड़ा मैथ है, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर हम लोग देखें LHS। tan LHS में दिया हुआ क्या है, LHS में दिया हुआ है tan π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b। यहाँ पर मानते हैं, माना कि क्या 1/2 कॉस इनवर्स a/b बराबर थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों हो जाएगा tan π/4 प्लस इस सब का मान हमने थीटा रख दिया प्लस tan यहाँ पर π/4 माइनस थीटा रख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग फार्मूला चला देंगे प्यारे बच्चों tan a प्लस b। तो फार्मूला क्या होता है पता है सारे बच्चों को, tan a प्लस tan b होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर tan a माइनस tan b होता है और यहाँ पर 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा हो गया और 1 माइनस tan थीटा, इसका मान एक ही तो होगा। यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा हो गया और यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस tan थीटा के एलसीएम, यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। इसे ही कटेगा ना, तो 1 प्लस tan थीटा के क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ना हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है ना। a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab हो गया, ठीक है। नीचे a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा। अच्छा हम लोग इसको से इसको काट देंगे ना, तो हम लोग के क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे क्या हो गया हम लोग के, नीचे हम लोग क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग उल्टा लिख लेंगे, ऐसे देखना, ऐसे कि 2 को ऊपरे लिखेंगे और ये जो माइनस में है ना, ये जो माइनस में देख रहे हैं ना, माइनस में इसको ऐसे लिखना है 1 माइनस क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
आपको पता है इतना बराबर होता है cos 2 थीटा। क्या होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मान हम लोग क्या माने थे? हम लोग माने थे 1/2 इंटू कॉस इनवर्स क्या ये वाई बी माने थे ही ना। अच्छा 2 से 2 कट गया तो हम लोग के पास क्या हो गया cos इंटू कॉस इनवर्स ए वाई बी यही ना है जी, यही तो है ए वाई बी ए बटा बी। अच्छा आपको पता है कि विदाउट इन्वर्स कट के 2/a/b, तो सबसे नीचे वाला ऊपर तो हो जाएगा 2v/a, यही तो लाना था प्रूव करके। तो यहीं पर रहने देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी आप लोग अगले क्लास इंतज़ार करेंगे अगले वीडियो के लिए।